सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा ऐसे तो आप जाने नहीं पाओगे। राम जी ने कहा मेरे पास नेक भी नहीं है, मैं कुछ देने की स्थिति में नहीं हूं, कोई तीसरा विकल्प बताओ। तो सखी ने कहा एक विकल्प और है, आप अपनी माताओं का नाम बता दो तो आपको जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा भैया मत बताना, ये सखियां बड़ी चतुर हैं, नाम पूछ लेंगी तो फिर गीत में नाम ले लेकर के गारी देंगे, इसीलिए नाम पूछ रही। सखियों ने हंसते हुए दुल्हा सरकार को छू करके कहा सरकार आपको छू करके हम कहती हैं विश्वास करो हम गाली नहीं देंगे। राम जी ने विश्वास कर लिया। सखियों ने कहा आप अपनी माताओं का नाम बताओ। तो राम जी ने कहा मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। सारी सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। राम जी इधर उधर देखने लगे, यह हुआ क्या? राम जी ने कहा हंसती क्यों हो? नाम पूछा, हमने नाम बता दिया। मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इसमें हंसने की क्या बात? तो सखी ने कहा सरकार आप तो हमको कह रहे थे कि गाली दोगी और गाली तो आप स्वयं दे रहे हो। बोले हमने गाली कहाँ दिया, हमने तो नाम बताया। तो सखी ने कहा आपने जो नाम बताया है इसका अर्थ मैं बताऊं? अब तो राम जी चक्कर में पड़े, क्या अर्थ बताएंगे? सखी ने कहा आपने यही कहा है कौशल्या, आपने माताओं का नाम बताते हुए कहा मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। बोले हाँ। बोले तो कौशल्या आपकी माता जी हैं? बोले हाँ। तो कौशल्या के कई, कौशल्या के कई, कई माने अनेक, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं। आपकी मां के कितने मित्र हैं? कौशल्या के कई सुंदर मित्र हैं, ये इतनी बड़ी गाली। राम जी ने तो अपना सिर पकड़ लिया, ये मिथिला की सखियां, इनसे तो पार पाना बड़ा कठिन। राम जी ने कहा अच्छा चलो। इस प्रकार मनोविनोद हास परिहास करते हुए सखियों ने दुल्हा सरकार को कोहबर में ले जाकर कोहबर की रीति पूरी की। कोहबर की रीति बड़ी अद्भुत आनंदमयी। और ये मिथिला की गारी जो है ना, ये भगवान को बड़ी प्यारी लगती। हमारे मिथिला के भक्त कहते हैं ये पंडितों का वेद मंत्र सुन सुन करके ठाकुर जी थक गए थे। ये बड़े बड़े विद्वान खूब घन पाठ, जटा पाठ, माला पाठ सब सुना सुना करके बड़ी बड़ी स्तुतियां करके सब लोग भगवान को रिझा रहे थे। भगवान ने कहा ये हजारों वर्षों से अनंत काल से सुनते सुनते थक गए, कुछ मीठी मीठी बात थोड़ी सुन ले। मिथिला की सखियां कहती हैं कि मिथिला के सखियों की गारी सुनने के लिए तो दुल्हा सरकार मिथिला में आए, यहाँ वेद मंत्र सुनने थोड़ी आए, यहाँ तो गारी ही सुनने आए। वेद मंत्र सुनाने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी, बड़े बड़े पार्षद भगवान की स्तुति करते हैं, वेदों के द्वारा स्तवन करते हैं। लेकिन ये गारी भी देखने में सुनने में गाली लगती है, लेकिन ये गाली नहीं है। ये क्या है? मिथिला की सखियां कहती हैं गाली वेदों का सार तत्व है। वेदों का जो सार तत्व है वही गाली है। वेदों का सार तत्व क्या है? बोले वेदों के सार तत्व भगवान है, भगवान ही तो वेदों के सार है। और भगवान प्रसन्न हो, भगवान मुस्कुराने लग जाए, यही तो वेद का उद्देश्य है। भाई वेद पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके हमको यही तो करना है कि ठाकुर प्रसन्न हो जाए, यही तो वेद का सार है। और जिस गाली को सुन करके भगवान मुस्कुराने लग जाएं, बिहसत अवध बिहारी है सुनिए रघुनंदन, यही तो वेद का सार है। इसलिए मिथिला की सखियां कहती हैं संसार के प्राणियों इस मिथिला की गारी को गारी मत समझना। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अजी
अजी मिथिला गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियां कहती हैं, मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी। सखियों ने भगवान को खूब रिझाया। कोहबर से ठाकुर जी पधारे, जनवासे में गए और फिर जेवनार के लिए निमंत्रण हुए। चारों दुल्हा सरकार अपने परिजनों के सहित जनक जी के आंगन में आए। सुंदर पावड़े बिछे और विविध व्यंजन परोसे गए। जनक जी ने अपने हाथों से चारों भाइयों का चरण धोया, दशरथ जी का चरण प्रक्षालन किया। चारों भाई राम सम जानी, तीनों भाई राम सम जानी। अन्य तीनों भाइयों को भी राम जी के समान ही अनुभव करते हुए जनक जी ने उनके चरण धोए और फिर सुंदर आसन दिया। सुंदर सुस्वादु व्यंजन परोसा गया। दुल्हा सरकार ने आचमन किया, बरातियों ने आचमन किया और जेवनार होने लगी। तो जेवनार जब होने लगी, प्रसंग बड़ा लंबा है लेकिन पूरी बात मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सारा समय तो इसी में बीत जाएगा। जेवनार होने लगी, दुल्हा सरकार जब भोजन करने लगे तो सखियों ने कहा ये सूखा सूखा भोजन अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी गारी की चटनी इसमें मिला दें। मिथिला में तो हर विधि में जब तक गाली न हो तब तक विधि पूरी कैसे होगी। तो सखियों ने दुल्हा सरकार को एक गारी सुनाई और दुल्हा सरकार भोजन कर रहे हैं। इस भाव से इस पद का अनुभव करें। छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सिद्धि सदन में, जेवत लालन सिद्धि सदन में, जेवत लालन सिद्धि सदन में, जेवत लालन सिद्धि सदन में। गावत सरहज सारी, हाँ गावत सरहज सारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन। आन धरो मणि थारी, हाँ आन धरो मणि थारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। शांता बहन तुम्हारी, हाँ शांता बहन तुम्हारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को। ले भागे जटाधारी, हाँ ले भागे जटाधारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयल
छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की, बाहर बाहर उचारी, बाहर बाहर उचारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। लुट ना जावे अवध नगर की, लुट ना जावे अवध नगर की, लुट ना जावे अवध नगर की, लुट ना जावे अवध नगर की। सिगरी कन्या कुमारी, सिगरी कन्या कुमारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। मिथिला की सखियां कहती हैं, सरकार आपकी एक बहन है जिनका नाम शांता है। राम जी की बहन का नाम शांता, उन्हीं का नाम शांति भी, और उनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। सखियां कहती परंपरा तो ये है कि राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए, लेकिन आपकी परंपरा तो बड़ी विचित्र है। देना तो चाहिए राजकुंवर को, ले भागे जटाधारी। जटाधारी बाबा जी ले गए, और जब महल की ये स्थिति है कि आपके देश में महल में रहने वाली कन्या भी सुरक्षित नहीं है, बाबा जी लेके चले गए जटाधारी, तो नगर के लोगों की क्या स्थिति हो। सखियां कहती हैं, ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की। बाहर काह उचारी, बाहर बाहर उचारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। लुट ना जावे अवध नगर की, लुट ना जावे अवध नगर की, अवध नगर की हो, अवध नगर की, अवध नगर की, अवध नगर की। लुट ना जावे अवध नगर की, लुट ना जावे अवध नगर की। सिगरी कन्या कुमारी, सिगरी कन्या कुमारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। जीवत लालन मृदु मुस्कावत, देवत लालन मृदु मुस्कावत, जीवत लालन मृदु मुस्कावत, देवत लालन मृदु मुस्कावत। सिया अली बलिहारी, सिया अली बलिहारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दैयो चुनी चुनी गारी। सखियों ने बड़े व्यंग वचन सुनाए, बरातियों ने और दुल्हा सरकार ने प्रेम से भोजन किया। इसके पश्चात आचमन हुआ
और सरकार अपने परिजनों के सहित जनवासे में पधारे। फिर तो अनेक विधियां हैं, लेकिन उन सारी विधियों को हम यहीं पर प्रणाम करते हैं। राम जी का विवाह महोत्सव देखना हो तो बक्सर पधारो। बक्सर में पूज्य मामा जी के यहाँ जो विवाह की विधि होती है, सब आनंद। 9 दिनों तक विवाह महोत्सव ही चलता है और विविध लीलाएं विवाह की। एक बार जाओगे तो लगेगा कि साक्षात त्रेता युग में राम जी के विवाह महोत्सव में हम सम्मिलित हो रहे हैं और भगवान की विवाह लीला हम देख रहे हैं। ये आनंद। आपको बताएं, सन 87-88 में हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे पूज्य स्वामी जी जाया करते थे, तो हम लोग उनके साथ जाएं। उस जमाने से हम लोगों ने पूज्य मामा जी के यहाँ विवाह महोत्सव का आनंद अनुभव किया। अद्भुत आनंद। भगवान का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात विदाई की बात आई। अब दुल्हा सरकार को विदा करना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दूसरे दिन ही प्रातःकाल अथरात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम्। विवाह के दूसरे दिन ही विश्वामित्र जी महाराज दोनों राजाओं से, श्री जनक जी से और दशरथ जी से पूछकर उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़े। बोले, राजन, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। विश्वामित्र जी विदा हो गए और विश्वामित्र के जाते ही अब सबके मन में होने लगा, हम भी चलें, हम भी चलें। कोई भी उत्सव हो, आनंद हो, जब उत्सव पूर्ण होता है और एक व्यक्ति अपना झोला डंडा बांधता है चलने के लिए, तो फिर सबको लगता है अब चलना चाहिए। ऐसी भावना बनने लगती है। विश्वामित्र जी के जाते ही विश्वामित्रे गते राजा वैदेह्यम मिथिलाधिपम। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद श्री दशरथ जी महाराज ने भी विदेहराज जनक से कहा, राजन, अब हमें भी अनुमति दो। इतने दिन हो गए, सब राजकाज ठप पड़ा हुआ है, सारे प्रमुख कर्मचारी और मंत्री भी यहां आए हैं, इसलिए अब हमें अयोध्या चलना चाहिए, हमें विदा करो। दशरथ जी महाराज ने विदा करने के लिए जब कहा, जनक जी जानते हैं ये परंपरा है, लोक रीति है, विदाई तो करना ही करना है, बेटी को भी विदा करना है। बहुत सारा उपहार देकर, हाथी घोड़े दास दासी, बहुमूल्य रत्न, सब कुछ देकर आनंद पूर्वक प्रेमाश्रु से परिपूरित नेत्रों के द्वारा जनक जी ने दशरथ जी को विदा किया। दशरथ जी महाराज अपने परिजनों को लेकर, चारों बहुओं को और चारों बेटों को लेकर अयोध्या के लिए चल पड़े। बाजे बजे, सहनाइयां बजी और बड़े धूम से अयोध्या के लिए बारात लौट रही थी। रास्ते में जब बारात आई तब तक अचानक आंधी आ गई, भयंकर आंधी, तूफान। पशु पक्षी मृग वन्य जीव भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तब तक लोगों ने देखा कि श्री परशुराम जी महाराज आ गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम जी महाराज विवाह हो जाने के बाद रास्ते में मिले हैं। आकर ब्याह हो गया, राम जी लौट रहे हैं अयोध्या के लिए, रास्ते में परशुराम जी मिल गए। ददर्श भीम संकासम जटामंडल धारिण्यम। अत्यंत भीषण रूप, जटामंडल धारिणम,
जटाओं को इस प्रकार मंडलाकार मुकुट के आकार में बांध रखा है। भार्गवम जामदग्नेयम राजा विमर्दनम। भार्गवम जामदग्नेयम राज विमर्दनम, बड़े बड़े राजाओं के अभिमान का मर्दन कर देने वाले श्री परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी जब आए तो सब लोग फटाफट उनको दंडवत करने लगे। दशरथ जी ने दंडवत किया और मंत्रियों ने, बारातियों ने, राम जी ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, सबने प्रणाम किया। लेकिन परशुराम जी ने कहीं किसी की ओर देखा भी नहीं। आए और आकर के सीधे राम जी के सामने खड़े हो गए। किसी के प्रणाम का, अभिवादन का कोई उत्तर, आशीर्वाद कुछ नहीं। आए और आकर के राम जी के सामने खड़े हो गए परशुराम जी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, पूछने की या कुछ कहने की, सब थर थर कांप रहे हैं। दशरथ जी ने जब देखा कि परशुराम जी सीधे आए, किसी के प्रणाम करने पर कोई उत्तर भी नहीं दिया और आकर के मेरे पुत्र राम के सामने खड़े हो गए हैं, अब तो दशरथ जी इतने व्याकुल हुए, भयभीत हुए कि मूर्छित होकर के गिर पड़े, बेहोश हो गए। सारी दुनिया इनको जानती है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। आज ये क्या करेंगे? कहीं इन्होंने अपना फरसा उठा लिया तो आज तो सब कुछ समाप्त हो जाए। ये सब सोचकर दशरथ जी महाराज तो बेहोश हो गए। और इधर परशुराम जी आए, राम जी के सामने खड़े हो गए। न कोई भूमिका, न कोई औपचारिकता, सीधे सीधे परशुराम जी ने कहा कि राम दासरथे वीर, हे दशरथ नंदन राम, तुम वीर हो और वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम, और तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को मैंने सुना है। क्या पराक्रम सुना है? धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। भगवान शंकर के माहेश्वर धनुष को आपने तोड़ा है, ये मैंने सुना है, देखा नहीं। और सारा वृत्तांत मैंने सुना है, निखिलेन मया श्रुतम, सब कुछ मैंने सुना। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सुना तो हमने सब, क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? बोले कोई साधारण व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई यक्ष, कोई किन्नर, कोई लोकपाल, कोई दिग्पाल उस धनुष को तोड़ नहीं सकता। उसे अगर कोई तोड़ सकता है तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमात्मा ही उस धनुष को तोड़ सकते हैं, और कोई नहीं तोड़ सकता, और कोई नहीं तोड़ सकता। और अगर आपने तोड़ा है तो आप परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ही हो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा नहीं है आपको तोड़। निखिलेन मया श्रुतम, मैंने सुना है। तो मैं अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए आया हूं आपके पास। मेरे पास भी एक धनुष है, इस धनुष पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके इसका आरोपण कर दो तो मैंने जो सुना है वो कंफर्म हो जाए। यही कंफर्म कराने के लिए आए थे परशुराम। लड़ाई करने नहीं आए थे भगवान से। लोग रामलीला में ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि परशुराम जी भगवान से भिड़ने आ गए थे। भिड़ने उड़ने नहीं आए। परशुराम जी तो जानते हैं, परशुराम जी स्वयं भगवान के अंश हैं। 24 अवतार में परशुराम जी का वर्णन है। परशुराम जी कहते हैं इस धनुष पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा दो, मेरा संदेह दूर हो जाए। कैचे चाप मिटे संदेह। गोस्वामी जी यही सूत्र देते हैं। संदेह मिटाने के लिए ही परशुराम जी आए हैं। लोगों को संदिग्ध करने नहीं आए, लोगों को संशय में डालने के लिए नहीं आए हैं, लोगों को भयभीत करने नहीं आए हैं। वो तो अपना खुद का संशय मिटाने आए। परशुराम जी आए
और परशुराम जी ने कहा, राम, जिस धनुष को तुमने तोड़ा है, उस धनुष को और इस धनुष को, दोनों को विश्वकर्मा ने बनाया था। वो भगवान शंकर का धनुष है, ये भगवान विष्णु का धनुष है, वैष्णव धनुष। देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शिव में प्रतिस्पर्धा करा दी। देवताओं ने दोनों से कहा, आप दोनों लड़ो, हम देखें कौन जीतता है। भगवान जान रहे हैं, भगवान शिव भी जानते हैं, राम जी भी, वो भगवान विष्णु भी जानते हैं, लेकिन देवताओं की इच्छा थी, इसलिए भगवान शिव ने और भगवान विष्णु ने ये लीला की। एक एक धनुष लिया और युद्ध किया। तो युद्ध में तो एक विजयी होगा, एक पराजित होगा, ये तो तय है। भगवान विष्णु विजयी हुए। अधिकम में निरे विष्णुम, देवताओं ने कहा भगवान विष्णु विजयी हो गए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे प्रभु की विजय ही हमारी विजय है, हम भी विजयी हो गए। हमारी विजय कोई अलग विजय नहीं है, मेरे प्रभु की विजय हुई, यही मेरी विजय है। देवताओं ने ये सब लीला की, ऐसी रचना रची। देखो, ये सब रचनाएं भगवान सब जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन ये सब क्यों होता है? बोले इसीलिए होता, कुछ होगा तभी ना हम लोग कहेंगे सुनेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे सुनेंगे? ये व्यासपीठ पे बैठ के क्या सुनाएंगे? और आप 4 घंटे बैठ करके क्या सुन करके भगवान को याद करोगे? भगवान ये जो लीलाएं करते हैं, लोग कहते हैं भगवान तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा करने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा ही प्रश्न है तो भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा प्रपंच बना करके भगवान ने जो रचना रच दी, 84 लाख प्राणी बनाए, अब सब इसी में मर रहे हैं, जी रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। किसने किया? बोले सब भगवान ने किया। बोले इतना उपद्रव करने की क्या जरूरत थी? चुपचाप भगवान बैठे रहते, ये जीव भी बेचारे भगवान के पास शांति से रहते, इतना सब कर बवंडर क्यों किया? बोले हाँ, ये भी तर्क सही है, लेकिन अगर इतना सब किया ना होता भगवान ने, तो कैसे सब लीलाएं होती, कैसे हम लोग मिलते, कैसे गाते, कैसे सुनते सुनाते, ये आनंद कहाँ मिलता? कुछ तो करो, बैठ करके क्या करें? इसलिए भगवान को भी लगता है कि ऐसे चुपचाप बैकुंठ में बैठे रहें, तो इसमें आनंद नहीं है। कुछ लीला हो, फिर उस लीला को लोग गावें, सुने, और कुछ हो, तभी तो ये काल बीतेगा, समय चलता रहेगा। सच्चाई है। बाकी दुख सुख तो केवल अनुभवात्मक है। अज्ञानी प्राणी बस वहीं तक सीमित रह जाता, उसको ये क्षणिक दुख सुख ही सब कुछ समझ में आता है। यथार्थ में दुख सुख भी कुछ नहीं है, केवल अनुभव मात्र। असली सुख तो यही है कि भगवान की इन दिव्य लीलाओं का चिंतन और इसी में समय व्यतीत हो, यही सुख है। भगवान के सामने अपने दुखड़े को रोना यह भी उचित नहीं है। एक बार प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सूरदास जी से कहा, कोई पद सुनाओ ठाकुर जी को। श्रीनाथ जी को, गिरधर लाल को सूरदास जी पद सुनाते। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, कोई पद सुनाओ भगवान को। तो सूरदास जी बैठे और गाने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वल्लभाचार्य जी ने सुना, आकर के कहा, सूरदास क्या बोलते हो? प्रभु श्री नाथ जी के सामने दिन भर यही गिड़गिड़ाते रहोगे, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं पतित हूं, हे नाथ हे नाथ। ये रोना धोना छोड़ो। ये तुम जो कह रहे हो ठाकुर को सब मालूम है, तुमको कहने की जरूरत नहीं। अगर वर्णन करना है तो भगवान के स्वरूप का वर्णन करो। भगवान ने कितना सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, भगवान के कानों के कुंडल कितने सुंदर हैं, भगवान के चरण कमल कितने सुंदर हैं, भगवान का कंठ कितना सुंदर है, भगवान के वक्षस्थल का स्वरूप कितना सुंदर है। उनके गले की जो बनमाला है, उस बनमाला के कमल पुष्प के पराग को पीने के लिए जो भंवरे मडरा रहे हैं, ये भंवरे कितने पुण्यात्मा हैं जो गोविंद के सन्निकट जा रहे हैं। इन भावों का चिंतन करो, और जब पहुंचे भगवान के सामने रोते रहो। तुम्हारा रोता चेहरा देख करके ठाकुर भी बेचारे प्रसन्न होंगे तो दुखी हो जाएंगे।
कि हमेशा भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए। हाँ, प्रेम में रो वो बात अलग है, लेकिन हमेशा अपना दुखड़ा ही भगवान को सुनाते रहो। महाराज हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े पापी हैं, हम मर रहे हैं, हमारे लिए ये कर दो वो कर दो ना। जो सच्चे प्रेमी भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं को सुन करके सुना करके इसी में आनंदित हो जाते हैं और उनका दुख उनको भूल जाता है। जीवन के दुख को भुलाना है तो ठाकुर के सुख का, उनके सुख स्वरूप का वर्णन करो और श्रवण करो, इसी में तुम्हारा दुख चला जाएगा। दुख तुम्हें दुख लगेगा ही नहीं, उधर दृष्टि ही नहीं जाएगी, इतना सुख मिलेगा इसे। इसीलिए भगवान की लीला होती है, इन लीलाओं का यही कारण है। परशुराम जी आए, परशुराम जी ने कहा इस धनुष पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ाओ। परशुराम जी धनुष देने जा रहे थे, तब तक धनुष अपने आप भगवान के पास चला गया। देत चाप आप ही चली गए हो, देत चाप आप ही चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी विस्मित हो गए, धनुष अपने आप भगवान के पास चला गया। क्या विस्मित हुए परशुराम जी? जब कोई विस्मित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, तो उसके शरीर की क्रियाएं रुक जाती है, आंख खुली की खुली रह जाती, टकटक देखता रह जाता है मूर्ति के समान। परशुराम जी भगवान को देख करके विस्मित हो गए और उनका धनुष भगवान के पास चला गया। कितना सुंदर भाव है। परशुराम जी चेतन है और धनुष जड़ है। जो चेतन परशुराम जी वो तो विस्मित हो गए, उनको अचेता अवस्था आ गई, और जो जड़ था धनुष उसमें इतनी चेतनता आ गई कि वो स्वयं भगवान के पास चला गया। जड़ में चेतनता आ गई और चेतन में जड़ता आ गई। और ऐसा कर कौन सकता है? बोले ऐसा तो भगवान ही कर सकते। जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य। जो जड़ को चेतन बना दें और चेतन को जड़ बना दें, यह कला तो रघुनाथ जी की। भगवान की इस लीला को देखकर परशुराम जी का तो आधा संशय तो वहीं दूर हो गया। ज्यों ही भगवान के पास धनुष अपने आप चला गया। एक ने कहा धनुष अपने आप भगवान के पास क्यों चला गया? धनुष ने सोचा एक धनुष वो भी था जो मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, जिसको राम जी ने तोड़ा है जनकपुर में। दोनों धनुष एक साथ पैदा हुए थे, बने थे। उस धनुष ने सोचा मेरे दोस्त को, मेरे साथी को इन्होंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? बोले वो अपनी अकड़ में था, वो उठ नहीं रहा था, वो रघुनाथ जी की सेवा में जा नहीं रहा था, इसलिए राम जी ने तोड़ दिया। कहीं मैं भी अकड़ दिखाया तो कहीं रघुनाथ जी हमको भी न तोड़ दे, इसलिए हम पहले ही चले जाएं भगवान के पास। तो स्वयं भाग करके चला गया भगवान के पास। देत चाप आपो ही चली गए, धनुष अपने आप चला गया, इसीलिए बच गया, नहीं तो उसको भी तोड़ देते भगवान। उसको नहीं तोड़ा। अर्थात जो जीव अपनी अकड़ छोड़कर, अपनी पकड़ छोड़कर ठाकुर के चरण को पकड़ लेगा, उनकी शरण में आ जाएगा, वो टूटने से बच जाएगा। और जिसकी अकड़ नहीं गई वो टूटेगा, ठाकुर उसको तोड़ देंगे। कथा का यही सार है। धनुष भगवान के पास जब चला गया, परशुराम जी का आधा संशय तो दूर हो गया। ये जिसका है उन्हीं के पास जा रहा है, ये तो नारायण है, तय हो गया। और तब तक भगवान ने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया और डोरी को खींचा, बाण चढ़ाया। अब परशुराम जी ने कहा अब क्या होगा? ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम, इनका बाण अमोघ है और इन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा दिया है। अब ये बाण चलेगा, अब ये उतरेगा नहीं, तुड़ीर में नहीं जाएगा, लेकिन किसके ऊपर चलेगा पता नहीं।
परशुराम जी ने सोचा कहीं हमारे तरफ डाइवर्ट कर दिया तब क्या होगा। परशुराम जी डर गए भीतर से, हाँ डर गए। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन परशुराम जी डर गए कि कहीं राम जी ने ये धनुष को मेरे तरफ घुमाया तो ये इनका अमोघ बाण हम ही को लगेगा। परशुराम जी के भाव को देखकर राम जी जान गए और राम जी ने कहा, देखो हे मुनिवर, आप डरो मत, मैं आपको नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? तो भगवान कहते हैं ब्राह्मणों सीति, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पूजनीय होता है। भगवान ब्रह्मण्य देव है, भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव है। क्यों? बोले ब्राह्मण की रक्षा होगी और ब्राह्मण का धर्म बचेगा तभी सबका धर्म बचेगा। क्यों? बोले सबको धर्म का उपदेश देने वाला कौन है? बोले ब्राह्मण ही तो। और ब्राह्मण ही धर्म का उपदेश देने के लिए अधिकृत है भगवान की तरफ से, कोई माने चाहे न माने, लेकिन ब्राह्मण ही धर्मोपदेश करने के लिए परमात्मा के तरफ से अधिकृत है। अगर आप सनातन शास्त्र को मानते हैं तब, नहीं मानते हैं तो उसके लिए तो कोई बात नहीं। और जब ब्राह्मण स्वयं धर्म का पालन करते हुए लोगों को धर्मोपदेश देगा तो अपने अपने धर्म को जानकर लोग अपने अपने धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो सभी सुखी और शांति को प्राप्त कर, सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। तो धर्म का मूल कौन है? बोले धर्म का मूल शास्त्र। और शास्त्र का संरक्षण कैसे हो? बोले ब्राह्मण के द्वारा। आज भी धर्म की रक्षा का झंडा चाहे जितने लोग लेकर के घूम रहे हों दुनिया में, मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं, कटु सत्य, और आपका कान पिघल जाएगा। धर्म का झंडा लेकर के चाहे जितने लोग घूमते हों, लेकिन धर्मशास्त्र जब बचेगा तभी धर्म बचेगा। और आज भी धर्मशास्त्रों को पढ़कर उसकी परंपरा को जीवित रखने का काम, उसे पढ़ने का काम आज भी ब्राह्मण ही बेचारा कर रहा है, भले भूखे मर रहा है। लोग पानी पी पी करके गालियां दे रहे हैं, लेकिन आज भी वेद पुराण रामायण गीता भागवत वेदांत के बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े निबंध, शास्त्रार्थ की विभिन्न कोटियां, उनको पढ़ने वाला और समझने वाला और पढ़ाने वाला आज भी कोई अगर इस धरा मंडल पर है तो विप्र ही है, ब्राह्मण ही। बाकी लोगों को कहां फुर्सत है? बाकी लोगों को तो 99 का चक्कर लगा हुआ है। हाँ, और होना भी चाहिए। सब लोग सब काम करने के लिए नहीं, ब्राह्मण इसी काम के लिए। और बाकी लोगों का काम क्या है? बोले बाकी लोग ऐसे ब्राह्मणों का संरक्षण करें, उनका संरक्षण होगा तो आपका भी धर्म बचेगा और वो भी अपने कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करेंगे। इसी को हमारे आचार्यों ने कहा कि शिष्य का कर्तव्य है कि वो आचार्य के शरीर की रक्षा करे। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण में कहते हैं, शिष्य का धर्म क्या है? बोले आचार्यस्य शरीरम रक्षेत। शिष्य का धर्म है कि अपने आचार्य गुरु पुरोहित के शरीर की रक्षा करे। वो कैसे जिंदा रहेगा, उसकी आवश्यकताएं कैसे पूरी हों, उसको रोटी कपड़ा कैसे मिले। इसीलिए समाज ने व्यवस्था की कि इनको दान करो, कुछ देते रहो, जिससे इनका भी जीवन चलता रहे। अब वो वेद पढ़ेंगे, मीमांसा न्याय शास्त्र पढ़ेंगे, वेद की बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाने में लगेंगे कि जाकर के कमाई करेंगे और खेती करेंगे। और जब वही करेंगे अपनी दो रोटी खाने के लिए, उनको दूसरा काम करना पड़ेगा, तो वेद शास्त्र पढ़ने का समय उनको कब मिलेगा? इसलिए समाज में यह व्यवस्था दी गई कि उनका संरक्षण हो। इसलिए शिष्य का धर्म क्या है? बोले आचार्यस्य शरीरम रक्षेत। आचार्य के शरीर की रक्षा करें। उनका शरीर जब तक रहेगा संसार में तो लोगों का कल्याण होता रहेगा। और आचार्य का कर्तव्य क्या है? बोले आचार्य का कर्तव्य है शिष्यस्य आत्मानं रक्षेत। शिष्य के आत्मा की रक्षा करे आचार्य।
शरीर की रक्षा करना ये गुरु का धर्म नहीं है। गुरु अपने शरीर की रक्षा न करे। आचार्य, गुरु, ब्राह्मण अपने आत्मा की रक्षा करे और अपने शिष्यों की आत्मा की रक्षा करे ज्ञान के द्वारा। और शिष्य का धर्म क्या है? बोले शिष्य का धर्म है कि वो अपने पुरुषार्थ से संसार की वस्तुओं का अर्जन करे और अपने भी शरीर की रक्षा करे और अपने आचार्य के शरीर की भी रक्षा करे। ये धर्म है। क्योंकि एक ही व्यक्ति आत्मरक्षा और शरीर रक्षा दोनों कार्य में लगेगा तो नहीं कर पाएगा। हम अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे तो शरीर की रक्षा संभव नहीं होगी, और शरीर की रक्षा में लगेंगे तो आत्मा की रक्षा संभव नहीं होगी। इसलिए दोनों के कार्य बांट दिए गए। आचार्य आत्मरक्षण का कार्य करें और शिष्य शरीर रक्षण का कार्य, ऐसा सिद्धांत कहा। तो ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन करेगा तभी धर्म की रक्षा हो। इसीलिए ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हो। सबसे पहले प्रयोजन यही कहा, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले विप्र का नाम, फिर धेनु गाय, गाय रहेगी तो समृद्धि रहेगी। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मानव जीवन में 4 पुरुषार्थ चाहिए, और इन 4 पुरुषार्थों को पाने का तरीका क्या है? बोले पहला पुरुषार्थ धर्म। आपको जीवन में धर्म मिले, आप धर्म के आचरण को कर सको, आप धर्म के पथ पर चल सको। ये कैसे संभव होगा? तो कहते हैं विप्र के द्वारा। विप्र जब होगा तभी आपको धर्म कर्म को करने की प्रवृत्ति होगी। वो सब कुछ कराएगा, श्राद्ध कराएगा, विवाह कराएगा, सारे कर्मकांड कराएगा, तब आपका धर्म पालन हो पाएगा। तो विप्र रहेगा तो आपका धर्म रहेगा। तो विप्र के द्वारा धर्म रूपी पुरुषार्थ। और धेनु, धेनु माने गाय, धेनु रहेगी तो अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध होगा। जहां पर गाय रहती है, गायों का संरक्षण होता है, वहां सदा समृद्धि बनी रहती है, वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। रावण कहता है वाल्मीकि रामायण में, विद्यते गोसु संपन्नम। जहां पर गायें रहती हैं और गायों की सेवा होती है, गायें प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, आंख बंद करके जुगाली करती रहती हैं और विश्राम करती हैं, ऐसे जगह पर कभी अन्न, जल, धन, किसी वस्तु की कमी नहीं होती। आप करके देख लो, गौ सेवा करके देखो। सबके घर में एक एक गौ रख लो और फिर गौ की सेवा प्रेम से करते रहो, फिर देखो उसका परिणाम क्या हो। करके देखना पड़ता है। आज गौ की सेवा, गाय का संरक्षण एक बहुत बड़ी समस्या है राष्ट्र की। गायें इधर उधर भटक रही हैं, दूध सब पीना चाहते हैं लेकिन गाय की सेवा कोई नहीं करना चाहता। लोग कहते महाराज गाय खेत चर ले रही हैं, सड़क पर घूम रही हैं। बोले इसीलिए घूम रही हैं कि आप लोगों ने गाय सेवा बंद कर दी। सरकार कहां तक गाय सेवा करेगी? कितनी गौशाला सरकार खोलेगी? आप अपने अपने घर में गौ सेवा करो। हर व्यक्ति अगर एक एक गौ की सेवा का व्रत ले ले तो दुनिया में कोई गाय अनाथ नहीं रहेंगी और सभी गायों का संरक्षण होगा। हम तो अपना कर्तव्य करते नहीं और भाषण बहुत बड़ा बड़ा देते हैं। आपको बतावें, हमारे आश्रम में रखने की जगह नहीं है गाय, फिर भी 45 गाय और सब दूध देती हैं मस्त आनंद से। कुंटलों दूध होता है। किसी ने कहा दूध थोड़ा बेच दिया कीजिए तो गाय का चारा आ जाएगा। हमने कहा ब्राह्मण को दूध नहीं बेचना चाहिए। शास्त्र का सिद्धांत है, जो ब्राह्मण दूध बेचता है, जो ब्राह्मण नमक बेचता है और जो ब्राह्मण गुड़ का विक्रय करता है, मधु का विक्रय करता है, वह ब्राह्मण उसी समय चांडाल हो जाता है। वो चांडालत्व को प्राप्त हो जाता है। कुंटलों दूध होता है लेकिन एक पाव दूध भी बेचा नहीं जाता। सब हमारे जितने परिकर हैं अयोध्या में,
किसी के यहाँ 2 लीटर, किसी के यहाँ 4 लीटर, किसी के यहाँ 5 लीटर, किसी के यहाँ 1 लीटर, जिसको जितनी ज़रूरत है बंटता रहता है, सब खाते हैं, आनंद लेते हैं। और उसके बाद बोले उसके बाद भी बछड़े पीते रहते हैं। कई गाय ऐसी हैं जो कई बच्चों को दूध पिलाती रहती हैं, उसको भी पिला देती, उसको भी पिलाती, खूब आनंद होता है और कहीं कोई कमी नहीं। हमारे पूरे आश्रम का जितना खर्चा है उससे 2 गुना ज़्यादा खर्चा गायों के ऊपर। लेकिन कहाँ से आता है ये हमको भी पता नहीं चलता, सब होता है, कहीं कोई कमी नहीं। हम मांगते भी नहीं, गाय के नाम पर या किसी सेवा के नाम पर मैंने किसी से कुछ मांगा भी नहीं। लेकिन गौ माता की ऐसी कृपा कि अपने से ही लोग आकर के कुछ न कुछ करके चले जाते हैं और गौ माता की सेवा चलती रहती है, कमी नहीं होती। तो गाय जहां विद्यमान रहती वहां कोई कमी नहीं। तो गाय क्या है? बोले अर्थ का मूल है। धर्म अर्थ, धर्म का मूल ब्राह्मण, अर्थ का मूल गौ और काम। काम का मूल कौन है? बोले काम के मूल देवता हैं, क्योंकि देवता ही हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। काम का मूल देवता है, देवता ही हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। अगर देवता सुखी रहेंगे तो हमारी कामनाएं पूरी होती रहेंगी। तो देवता रहे तो काम की पूर्ति और मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो कहां मिलेगा? बोले मोक्ष का मूल संतों का चरण है। संतों के चरण में जाओगे तब मोक्ष का मार्ग मिलेगा। तो धर्म का मूल ब्राह्मण, अर्थ का मूल गौ और काम के मूल देवता और मोक्ष का मूल संत। ये 4 रहें, ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, तो समस्त प्राणियों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होता रहे। इसीलिए इन चारों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो। भगवान ने कहा आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हो और पूज्य हो। विश्वामित्र कृतेन च, और मेरे गुरुजी जो विश्वामित्र जी हैं ना, उनके आप संबंधी हो, रिश्तेदार हो। ये परशुराम जी विश्वामित्र जी के रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ता है? बोले विश्वामित्र जी की सगी बहन, विश्वामित्र जी की सगी बहन परशुराम जी की दादी हैं। विश्वामित्र जी की बहन के पोता हैं परशुराम जी। ऋचिक महर्षि की पत्नी जो है वो विश्वामित्र जी की बहन, और ऋचिक के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। तो राम जी कहते हैं कि ब्राह्मणों सीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च, आप ब्राह्मण हो और मेरे गुरुदेव के रिश्तेदार भी हो, इसलिए मैं आपको थोड़ी मारूंगा। तस्मात् छक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम सरम, प्राण का हरण करने वाले इस बाण का मैं आपके ऊपर प्रयोग नहीं करूंगा। ये तो मैंने इसलिए आरोपण किया कि आपने हमको निरा बालक ही समझ लिया था। राम जी ने कहा हमको आपने ऐसे बालक समझ लिया, अब बताओ ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? तो परशुराम जी ने कहा प्रभु इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्य को नष्ट कर दो। यही परशुराम जी ने कहा, पुण्य के द्वारा अर्जित जो लोक हैं, पुण्यों से विविध लोकों की जो प्राप्ति होती है, उस पुण्य को आप समाप्त कर, इस बाण के द्वारा मेरे पुण्य को आप समाप्त कर दो, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। पुण्यार्जित लोकों को समाप्त करने का मतलब परशुराम जी के पुण्य को समाप्त कर दिया। भाई पुण्य को क्यों समाप्त कर दिया? और परशुराम जी ने अपने पुण्य को समाप्त करने के लिए भगवान से कहा। लोग तो पुण्य कमाना चाहते हैं और परशुराम जी पुण्य गंवाना चाहते हैं। लोग पुण्य कमाने आते हैं
और परशुराम जी बोले अपना पुण्य गंवा रहे हैं, राम जी से कह रहे हैं आप मेरे पुण्य को खत्म करो। क्यों? बोले परशुराम जी तत्वज्ञ हैं, तत्व को जानते हैं। परशुराम जी कहते मैं कोई पाप किया नहीं और करता नहीं हूं, हां पुण्य मैंने किया है, मेरे पुण्य को आप समाप्त कर दो। पाप और ये पुण्य दोनों बंधन के कारण है। पाप होगा तो व्यक्ति नरक में जाएगा, पुण्य होगा तो स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, और फिर पाप पुण्य के फल को भोग करके फिर संसार में आएगा। और पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाएंगे, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। जीव को भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति तभी होती है जब पुण्य पाप से उपरत हो जाता है। पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति, ये वेद कहता है। पुण्य पाप दोनों समाप्त हो जाए। इस दृष्टि से परशुराम जी ने कहा कि आप मेरे पुण्यों को भी समाप्त कर दीजिए। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। परशुराम जी भगवान से कहते हैं प्रभु मैं जान गया, अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वर। हे भगवान मैं जान गया, आप मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं। अक्षय्यम मधुहंतारम, मधु नाम के दैत्य का वध करने वाले, जानामि त्वाम सुरेश्वरम, आप देवताओं के भी ईश्वर हो, मैं जान गया। कैसे जान गए? बोले धनुषोस्य परामर्शात, इस धनुष पर आपने प्रत्यंचा चढ़ा दी, यह काम भगवान नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु स्वस्तितेस्तु परम तप, हे परम तप आपका मंगल हो। परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्तितेस्तु परम तप, आपका मंगल हो। और फिर परशुराम जी महाराज चलने लगे। चलते चलते परशुराम जी ने कहा रघुनंदन आप बड़े सील निधान हो, बड़े संकोची हो, लेकिन मेरी एक बात आप सुन लो। आप मन में संकोच मत करना कि मैंने एक ब्राह्मण को अपमानित कर दिया, एक ब्राह्मण को मैंने पराजित कर दिया। इस बात का संकोच आपके मन में नहीं होना चाहिए, और मुझे भी कोई लज्जा नहीं। आप ये भी मन में मत सोचना कि परशुराम जी दुखी होकर के जा रहे हैं, जो दुनिया में किसी से पराजित नहीं हुए आज वो पराजित होकर के जा रहे हैं, तो उनके मन में कोई पीड़ा हो। कितना सुंदर मनोविज्ञान है परशुराम जी। परशुराम जी कहते हैं मुझे भी कोई दुख नहीं, मैं बहुत प्रसन्न होकर के जा रहा हूं। आज तक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो परशुराम को पराजित कर सके। परशुराम जी ने तो पराजित किया। तो परशुराम जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे पराजित करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, मुझे पराजित करने वाला तो प्रकट होता है, पैदा नहीं होता है। आप प्रकट हुए हैं, आप ईश्वर हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयालु। और मैं किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे से पराजित नहीं हुआ। परशुराम जी कहते हैं न चेयम तव काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे रघुनंदन आप लज्जा मत करना, त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः। आप त्रिलोकी के नाथ हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, आपके द्वारा मैं पराजित हुआ हूं, इसलिए मुझे भी कोई लज्जा नहीं है। मुझे अगर किसी ने पराजित किया है तो त्रिलोकी के स्वामी ने पराजित किया है, किसी ऐसे वैसे ने। इसमें तो मेरा सम्मान है। और परशुराम जी तपस्या करने के लिए चल पड़े। परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, विष्णु का जो अंश था परशुराम जी के अंदर, वह भी राम जी के अंदर चला गया। ततः परशुरामस्य देहान् निर्गत्य वैष्णवम् पश्यतां सर्वदेवानां तेजो राममुपागमत्। परशुराम जी के अंदर जो तेज था वो राम जी के अंदर समाहित हो गया। और परशुराम जी तपस्या करने के लिए चले गए। और जब परशुराम जी चले गए तब जब लोगों ने जय जयकार की, तब दशरथ जी महाराज उठे, उनकी नींद खुली। वो तो बेहोश पड़े थे अभी।
दशरथ जी ने इधर देखा उधर देखा, कहीं परशुराम जी नहीं दिखे तो दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से और अपने मंत्रियों से पूछा वो फरसा वाले बाबा किधर गए। सबने कहा अरे वो तो कब के चले गए। बोले गए? बोले हाँ। बोले मेरे राम कहाँ हैं? बोले राम तो वो है। दौड़ करके जा करके भगवान रघुनंदन को हृदय से लगाया और दशरथ जी को लगा कि आज मेरा नया जन्म हुआ है, आज मेरे बेटे का नया जन्म हुआ है। बोले ऐसा अनुभव क्यों हुआ? पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च, वाल्मीकि जी कहते हैं पुनर्जातम तदा मैंने, दशरथ जी ने यही माना कि मेरा और मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है। बड़ा सहज भाव है, जैसे हम आप अपने जीवन में किसी बहुत बड़ी दुर्घटना में बच जाते हैं तो जब लोगों को संस्मरण सुनाते हैं तो यही कहते हैं भैया हमारा तो नया जन्म हुआ है, समझ लो हम तो चले ही गए थे लेकिन ये दूसरा जन्म समझ लो, नया जीवन मिला। ऐसा ही अनुभव दशरथ जी महाराज ने किया। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। और फिर बाजे बजे और बराती लोग आनंद पूर्वक अयोध्या के लिए चल पड़े और देखते देखते बारात अयोध्या में पहुंच गई। माताओं ने चारों बहुओं की आरती उतारी, परिछन किया, नेग न्यौछावर किया और फिर चारों बहुओं को गोद में लेकर के माताएं डोली से उतार करके आंगन में ले गईं। बड़ी रीति हुई, बड़े विधान हुए। बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म हुई। माताओं ने बहुओं का मुख देखा, नेग न्यौछावर दिया। महारानी कौशल्या ने तो नौलखा हार बनाया था जानकी जी को देने के, लेकिन जानकी जी का मुख देख करके कौशल्या ने कहा बेटी तेरे लायक ये नौलखा हार नहीं है। मैं तो सोचती थी मेरा राम बहुत सुंदर है, मेरी बहू आएगी तो मेरे राम से 19 ही होगी, 20 नहीं हो सकती। मुझे बड़ा घमंड था अपने बेटे पर, लेकिन बेटी आज तुझे देखने के बाद लगा तू मेरे राम से भी ज्यादा सुंदर है, मैं तुझे क्या दूं। तो मां कौशल्या ने कहा राम मेरा बेटा है, मैं उसकी मां हूं और वो तेरा पति भी है। राम पर तेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, लेकिन हे सीते आज तेरा मुखमंडल देख करके मैं अपना अधिकार भी तुझे देती हूं। आज से राम तेरा ही है। यही मुंह दिखाई दिया महारानी कौशल्या ने। महारानी कैकेयी ने सोने का महल दिया, कनक भवन। आज भी अयोध्या में वो कनक भवन स्थल है। कभी अयोध्या में जो जाते हैं कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करते हैं। महारानी कैकेयी ने सोने का महल भगवान को भेंट किया कि अब राम जी अकेले नहीं हैं, अब तो जुगल हैं, अब इनको स्वतंत्र महल रहने के लिए चाहिए। तो साज सज्जा से युक्त सोने का महल बना करके महारानी कैकेयी ने भेंट में दिया, मुंह दिखाई में जानकी जी को। सुमित्रा जी ने जब मुख देखा तो सुमित्रा ने कहा बेटी मैं क्या दूं। जनक जैसे पिता, दशरथ जैसे ससुर, कौशल्या जैसी सासू मां, राम जैसा पति, अयोध्या का साम्राज्य, कनक भवन जैसा सुंदर निवास, क्या कमी है बेटी तेरे पास, मैं क्या दूं। सुमित्रा ने कहा अगर कोई कमी है तेरे पास बेटी तो बस एक पुत्र की कमी है, बस, बाकी तो सब है। पिता हैं, ससुर हैं, माँ हैं, सासू हैं, घर है, मकान है, सारा ऐश्वर्य है। कमी अगर है तो एक पुत्र की। और सीते मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम शत्रुघ्न। मैं अपने बेटे लक्ष्मण को तेरे गोद में डालती हूं, आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है, तू पुत्रवती है। अपने पुत्र लक्ष्मण को ही पुत्र के रूप में दे दिया। इसीलिए लक्ष्मण जी जब वन की यात्रा पर जाने लगे तो सुमित्रा ने यही कहा लक्ष्मण तुम मुझे प्रणाम करने क्यों आए। बोले मां मैं आपसे अनुमति लेने आया। सुमित्रा जी ने कहा तुम्हारी मां सीता है, मैंने तो सीता की गोद में तुम्हें डाल दिया।
मुझसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं। अगर अपनी माँ के साथ जा रहे हो तो मेरे से कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं थी तुमको, लेकिन आए हो तो कोई बात नहीं, मैं आशीर्वाद देती हूं। और जाओ लक्ष्मण, कभी अयोध्या की याद मत करना, कभी पिता को भी याद मत करना। पिता तुम्हारे राम हैं और मां तुम्हारी जानकी है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छ तात यथा सुखम। यही मां सुमित्रा ने कहा, जाओ सुखपूर्वक, जंगल को ही अयोध्या समझना, राम को ही पिता समझना और जानकी ही तुम्हारी मां। तो ये सब लीला अयोध्या में हुई। और जब से राम जी ब्याह करके आए, अयोध्या में नित्य नवीन आनंद। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4-10 भूधर भारी, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमग अवध अम्बुज कहूँ आई, अवध अवध अम्बुज कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, मणिगणपुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति। जनु इतनी बिरंज कर तूती, इतनी बिरंज कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोक मनोरथ बेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाऊ, राम रूप गुण शील सुभाऊ। प्रमुदित होई देख सुनि राऊ, प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। भगवान ब्याह कर आए, अयोध्या में परमानंद हुआ। श्री भरत जी महाराज अपने मामा के घर चले गए, साथ में शत्रुघ्न भी गए। 12 वर्ष तक भरत और शत्रुघ्न मामा के घर में रहे। 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में रहे। राम जी की अवस्था 24 वर्ष की हो गई, किशोरी जी की अवस्था 18 वर्ष की। और तब राम जी के वन गमन की भूमिका सृजित होने लगी। दशरथ जी महाराज भगवान के दिव्य गुणों को देखकर, इनके स्वभाव को देखकर बड़े अभिभूत होते हैं। एक दिन दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे, दर्पण में अपना मुख देखा, कान के पास के बाल पक गए थे। दशरथ जी ने सोचा ये बाल सफेद हो गए, ये सफेद बाल हमारे कानों में कुछ कहना चाहते। क्या कहना चाहते? बोले ये बाल कहना चाहते हैं, राजन मैंने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदल दो। अब ये राजकाज ये सब सौंप दो राम को और तुम निश्चिंत हो जाओ। दशरथ जी ने तुरंत अपने मंत्रियों से कहा कि पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, इस सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठकर हजारों वर्ष से राज्य करते करते मेरे बाल भी सफेद हो गए। अब मेरा शरीर जीर्ण हो गया, मैं अपने इस जीर्ण शरीर को विश्राम देना चाहता हूं। और मेरे मन में एक बात आई है। क्या बात? दशरथ जी ने कहा, यौवराज्ये निवोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम
कल ही प्रातः काल में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह, तुरंत विचार आया और घोषणा भी कर दिया दशरथ जी, कल ही मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूंगा। क्योंकि चैत्र का महीना चल रहा है, बसंत ऋतु है और बड़ा ही पवित्र वातावरण है और कल पुष्य नक्षत्र है, दशमी तिथि है, पूर्णा तिथि है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा। कल ही मैं अपने राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। भवंतो मेनु मन्यन्ताम, आप लोग हमारे वाक्य का अनुमोदन करेंगे। मैंने जो निर्णय किया है, जो विचारा है, आप इसका अनुमोदन करते हैं। कथम वा करवाण्यहम, अथवा मुझे क्या करना चाहिए, आप इस विषय में कोई सलाह देना चाहें तो आप लोग दीजिए। अपनी सभा में दशरथ जी ने इस तरह कहा। इतना सुनते ही तो सभी लोग हाथ उठा करके जय जयकार करने लगे। वाह महाराज, वाह वाह, आपने बहुत अच्छी बात कही, हम तो यही चाहते थे। राजा दशरथ ने पूछा, आप क्या चाहते थे आप लोग? प्रजा के लोगों ने और मंत्रियों ने कहा कि इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। हम सब की यही इच्छा थी कि राम जी का राज्याभिषेक हो और मृत्युंजय नाम का जो हाथी है उसके पीठ पर सोने का हौदा कसा जाए और रघुनाथ जी विराजें, उनके ऊपर छत्र लगे और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाए, लोग जय जयकार करें। ये देखने की हमारी प्रबल इच्छा थी और आपने तो हमारे मन की बात कह दी। अब तो जब प्रजा ने तुरंत समर्थन कर दिया, कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं, केवल एक तरफ से समर्थन। मंत्रियों ने, धर्माचार्यों ने और प्रजा के लोगों ने, साहब ने। दशरथ जी महाराज ने सोचा जरा एक बार प्रजा के मन को टटोल ले। दशरथ जी ने कहा, एक बात बताओ आप लोग, क्या मेरे राज्य में आपको कोई दुख हुआ? बोले, नहीं महाराज, आपके राज्य में कोई दुख नहीं हुआ। मेरे राज्य में किसी को कोई परेशानी हुई, कोई कमी हुई, मैंने कुछ अनुचित किया? लोगों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपका राज्य बहुत सुंदर, आपके राज्य में हम सुखी थे और आज भी सुखी। तो दशरथ जी ने कहा, फिर मेरे रहते मेरे पुत्र को राजा के रूप में आप क्यों देखना चाहते? प्रश्न, जब हमारे राज्य में आपको कोई परेशानी नहीं हुई तो फिर मेरे रहते हुए, अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी मैं जीवित हूं, फिर मेरे पुत्र को राजा के रूप में आप क्यों देखना चाहते? क्या कारण? तब प्रजा के लोगों ने कहा, आप सत्यवादी हैं और जो सत्यवादी होता है वो सत्य सुनने का भी सामर्थ्य रखता है। अगर आप सत्यवादी हैं तो सत्य सुनने का सामर्थ्य भी रखिए। दशरथ जी ने कहा, हम सुनेंगे। प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज आपका राज्य बहुत अच्छा है, आपके पिताजी ने भी बहुत सुंदर राज्य किया, उनके पिताजी ने भी बहुत सुंदर राज्य किया, सभी राजा अच्छे थे, दिव्य थे, रघुवंश। लेकिन सच्ची बात यह है, सत्य ये है कि जो विशेषता राम जी में है, जो गुण हमारे राम जी में है, वो गुण आपके अंदर भी नहीं है। ऐसे ही दशरथ जी के सामने प्रजा के लोगों ने कह दिया, महाराज जो गुण मेरे राम में है वो गुण आप में भी नहीं है, और आपकी कौन कहे, आपके बाप में भी वो गुण नहीं था। दशरथ जी ने कहा, मेरे बाप तक पहुंच गए ये लोग। प्रजा ने कहा, नहीं नहीं, आपके जो परबाबा थे उनमें भी ये गुण नहीं था, और तो और उनके जो बाबा थे, लखड़ दादा थे, उनमें भी ये गुण नहीं था। अब ज्यादा हम नहीं कहेंगे। वाल्मीकि जी ने तो एक ही वाक्य में कह दिया, इक्ष्वाकुभ्योपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विषामपते। प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज ये खानदान आपका जब से चला है, इतिहास खोल करके लोग पढ़ लें, इक्ष्वाकुभ्योपि सर्वेभ्यो, इक्ष्वाकु से लेकर आपके काल पर्यंत जितने राजा हुए, ह्यतिरिक्तो विषामपति, इन सब से विलक्षण राम जी हैं। जो विशेषता राम में है वो किसी में नहीं थी। इसलिए हम चाहते हैं
कि राम हमारे राजा बन जाए, इनके राज्य का सुख भी हम अनुभव कर लें, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रजा के लोगों ने यहाँ तक कहा, महाराज आप राम जी को राजा बनाएंगे तो राम जी को कुछ मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके अंदर तो ऐसा सामर्थ्य है कि ये सारी त्रिलोकी पर साम्राज्य स्थापित करने का सामर्थ्य रखते। सप्तत्रैलोक्य मप्येश भोक्तुम किम नु महिमिमाम, ये सारी त्रिलोकी पर शासन करने वाले हैं, त्रिलोकी नाथ। ये पृथ्वी इनके लिए क्या है? और इनका शासन सबके शासन से दिव्य और विलक्षण इसलिए होगा कि मेरे राम का क्रोध और मेरे राम की करुणा, मेरे राम का क्रोध और मेरे राम की प्रसन्नता, प्रसाद, ये कभी निरर्थक नहीं होता। बोले इसका क्या मतलब, ये कौन बड़ी बात है? बोले बहुत बड़ी बात है। जिसका क्रोध कभी निरर्थक न हो और जिसकी कृपा कभी व्यर्थ न हो, वही परमात्मा होता है। परमात्मा का ये लक्षण है। ये परमात्मा का एक बहुत छोटा सा लक्षण है और बहुत सटीक लक्षण है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। जिसका क्रोध कभी व्यर्थ न हो। क्रोध तो हम भी आप करते हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं? क्रोध तो बड़े सामर्थ्यशाली लोगों को भी आता है, लेकिन उनका क्रोध निरर्थक हो जाता है। ब्रह्मा भी क्रोध करते हैं, लेकिन उनके क्रोध का कोई परिणाम नहीं हो पाता। कुछ अंश में होता है, पूर्ण अंश में नहीं होता। चारों वेदों को चुरा करके दैत्य लेकर के चला गया, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन क्या बिगाड़ पाए उसको? चला गया, बैठे हैं, क्रोध व्यर्थ हो गया। लेकिन भगवान का क्रोध, बोले भगवान अगर क्रोध कर देंगे जिसके ऊपर, फिर वो कहीं बच के जा नहीं सकता। उनका क्रोध भी अमोघ है, इसलिए वो भगवान है। हनुमान जी ने यही कहा रावण से कि रघुनंदन जब अपना धनुष बाण उठा लेंगे तुम्हें मारने के लिए, तो न तुमको ब्रह्मा बचा पाएंगे, न शंकर जी बचा पाएंगे, न इंद्र बचा पाएंगे, क्योंकि उनका क्रोध व्यर्थ नहीं होता। और कृपा, प्रसाद, हम आप किसी के दुख को देखकर कृपा तो करना चाहते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको सुखी कर पाएं। दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, सबके दुख को देखकर करुणा तो होती है, लेकिन करने का सामर्थ्य नहीं। लेकिन भगवान की कृपा, बोले भगवान की कृपा कभी निरर्थक नहीं होती, उनकी कृपा सदा सार्थक होती है। जिसका क्रोध और जिसका प्रसाद कभी निरर्थक न हो, ऐसे राम जी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये राजा बने। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और घोषणा कर दी, कल इनका राज्याभिषेक होगा। तैयारी होने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने अनेक प्रकार के नियम निर्देश किए। रघुनाथ जी उन सारे नियमों का पालन करते हैं और कल राज्याभिषेक होगा, इसकी तैयारी शुरू हो गई। पूरे नगर को सजाया जाने लगा। अनेक औषधियाँ, अनेक प्रकार की वस्तुएं संग्रह की जाने लगीं। कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। सब आनंदित हैं, लेकिन देवता अपना सिर पकड़ करके रो रहे हैं। स्वर्ग में देवता रोने लगे, अब क्या होगा? बोले क्या होगा? राम जी का राज्याभिषेक होगा, और क्या होगा? अरे राम जी राजा बन करके बैठ जाएंगे अयोध्या में, तो रावण को कौन मारेगा? ये दुष्टों का संहार कैसे होगा? विघ्न करो। सरस्वती के पास गए, बोले तुम कुछ करो। सरस्वती ने कहा, ये काम मुझे से करवाना था। यह अनर्थ का कार्य, राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न करने का काम मुझसे कराया जाएगा। देवताओं ने सरस्वती के चरण पकड़ लिए और कहा, माँ आप ही लोक कल्याण कर सकती हो, किसी की बुद्धि को बदल दो, ये राज्याभिषेक टल जाए, राम जी वन में चले जाए। सरस्वती ने देखा, लोग तो मुझे गालियां देंगे कि राम जी के राज्याभिषेक में मैंने विघ्न किया, लेकिन राम जी की वन यात्रा होगी तो लोक का कल्याण होगा, इसलिए मुझे ये कार्य करना है। और सरस्वती ने आकर के मंथरा की मति को फेरा
नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केर, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेर। सरस्वती ने मति फेर दी और रात भर में ही सारा मामला बदल गया। अब कैसे बदल गया? राम जी को वन में जाना पड़ा, तो अब अभी रात में तो वन में भेजना ठीक नहीं, सवेरा होने दो। तो फिर राम जी को वन की यात्रा पर ले चलेंगे। ठाकुर जी की वन यात्रा भी लोक मंगल के लिए ही है। तो कल आगे के प्रसंग को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग का यहीं पर विराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे, अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे, अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे, अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, श्री अवध के दुलारे, अवध के दुलारे।